रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। देख तू एदा वास्ता मंग ले दुआ, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। हुण ते जरूर आखांगा कोई नहीं मेरे नाल दा, मेरे ते फैज होया ज़हरा दे लाल दा। हुण ते जरूर आखांगा कोई नहीं मेरे नाल दा, मेरे ते फैज होया ज़हरा दे लाल दा। हुण के आए ताई बरमला डर नहीं जरा, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। उतनी नमाज पढ़ी थी ना बेचैन, जितना वे अज तैकू हुसैन। उतनी नमाज पढ़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीबिन नफ्सिना अफ़ज़लिल अव्वलीन व अशरफिल आखिरीन ar-रसूलिल मुसद्दिक़ महमूदिल अहमद ख़ातमिल अहमद बिज़-ज़हरा मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाए मलऊनीन अजमईन मिन यौम ज़ियारत इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गानो अज़ीज़ान, सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि मालिक सबके अज़ा इस कब्रिस्तान में जितने मोमिनीन और मोमिनात मदफून हैं, मालिक सब के दर्जात को बुलंद, खास तौर पे साहिब कब्र के मालिक दर्जात को बुलंद। मालिक जो सिलसिला अपनी नस्ल में दे के गए हैं, मालिक मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का सदका ये सिलसिला अज़ा व बिला मालिक कायम व दायम फरमाए। पिछली मजलिस पे इसी मौजू को चूँकि वो मुनासिबत 8 शवाल थी तो मैं इसी आयत को लेके चल रहा था। आज भी एक अजीम दिन है, यकीनन हर बाशऊर बंदा इस बात से आगाह है कि हमारे छठे ताजदार वलायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम यौम शहादत है आज, तो मेरा हक कम अज़ कम मेरे नाम के साथ मौलाना लिखा जाता है, तो मेरा हक बनता है कि मैं इमाम सादिक के ही फ़ज़ाइल पढ़ूँ और इमाम के ही मुसाहिबे के लफ्ज़ में। तो आयत मैंने जो उन्वान की है उस आयत को आयत दुरूद कहा जाता है और ये हमें फ़ख्र हासिल है। पहला जुमला इससे मैं खास तवज्जो चाहूँगा कि भला हमें फ़ख्र हासिल है कि दुश्मन भी हमारे इमाम का नाम ले तो सादिक कह के बुलाना पड़ता है। और दुनिया में 5 फ़िक़ा राइज है, दुनिया में 5 फ़िक़ा हैं। फ़िक़ा हनफी है, फ़िक़ा मालिक है, शाफ़ी है, हम्बल है और फ़िक़ा जाफरिया है। और एक ही लफ्ज़ मुझे और करीब से, ताकि मैं आपके ज़हनों के करीब रह सकूं, ये भी हुस्न इत्तेफाक है कि जितने फ़िक़ों के इमाम हैं
उनकी नमाज नहीं होती जब तक मेरे इमाम पे दरूद ना पड़े। और हुस्न इत्तेफाक ये है, दुनिया के 4 इमाम हैं, संजीदा अपराध है, मैं रोज आप में पढ़ता हूँ, रोज मेहनत करके। दुनिया के 4 इमाम हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ इत्तेफाक कर जाए तो उनकी इमामत नहीं रहती। यानी इमाम अबू हनीफा शाफी से इत्तेफाक कर जाए तो इमाम नहीं रहता, शाफी हम्बल से इत्तेफाक कर जाए तो इमाम नहीं रहता। कि भला हमें फख्र हासिल है, हमारे इमाम 12 हैं, बात भी एक है, जात भी एक है। मेरे 12 हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पे ही मुझे गुफ्तगू करनी है। थोड़े वक्त में बेहतरीन पढ़ने और सुनने का अंदाज ये है कि जुमला ना बार बार दोहराया जाए। कि भला 4 इमाम हैं, लेकिन हम कलमा नबी का पढ़ते हैं, वलायत अली की इकरार करते हैं, अज़ादार मौला हुसैन के, लेकिन दुनिया में मंसूब जाफर सादिक से हैं। दुनिया में मंसूब हम जाफरी हैं, जाफर सादिक से मंसूब हैं। सारे तुसी है जाफरी हो, भावें लिखो ते भावें एक कन्फर्म है कि है तुसी सारे ना बोलो, है तुसी सारे जाफरी हो, मतलब ये है रोज पर हज़रत आले मोहम्मद। एक जुमला है, ये बहरहाल बैठक का जुमला, लेकिन मुझे खुद बड़ा पसंद है अपना जुमला कि शिया हर बंदा जाफरी होता है, अहले सुन्नत हर बंदा अंसारी होता है। जो है सबका ये आदतें होती है। 4 इमाम हैं तो हम मंसूब है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब है। मजमून थोड़ा सा खुश्क है क्योंकि हमारी समातों पे ज्यादा नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसे बड़ा आम फहम करूं। दुनिया के 4 इमाम, पहले का नाम नुमान बिन साबित है, लेकिन मशहूर अबू हनीफा से है। हनीफा बेटा नहीं, ये स्वाद है, हनीफा बेटा नहीं बेटी है। दुनिया मसला पूछने आई, बाप को मसला आया नहीं, अल्लाह जुबान देती है। मैं कलेजा रख के तारीख का अदना सा तालिब इल्म होकर कह रहा हूँ कि भला बाप को मसला आया नहीं, बेटी ने पर्दे के पीछे से मसला बताया, बाप को इतना फख्र हुआ, नाम ही अबू हनीफा रख लिया। बेटी से मसला पूछते हुए नाम ही अबू हनीफा। इमाम अबू हनीफा कहते हैं लौला सनाताने ला खलक नुमान, अगर मैं 2 साल जाफर सादिक की शागिर्दी न करता गोया मैं हलाक हो जाता। अबू हनीफा की तो औकात ही नहीं, बड़े बड़ों ने कहा था अगर अली ना होते, अगर ये ना होते। दूसरा इमाम, तवज्जो रहे जी, इमाम शाफी के बारे में मैं क्या पढ़ूं क्योंकि वक्त नहीं है, मैं इन शायरों की तफसील अर्ज करता। शाफी खुद कहते, किसी ने कहा लो जी साहिब अकीदा बनने हैं, इसी से मुझे कीमत वसूल करनी है, कुरान की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूँ, हर मजमे में ये जुमला नहीं। इमाम शाफी से किसी ने पूछा हजरत अली को रजी अल्लाह कहें या अलैहि सलाम कहें, अली को रजी अल्लाह कहें या अलैहि सलाम कहें। शाफी का जुमला सोचो से बाहर है। शाफी कहते हैं माता शाफी वलैसा यदरी हम रब्बहु व रब्बहुल्लाह, तुम इस बहस में हो कि अली रजी अल्लाह है या अली अलैहिस्सलाम है। शाफी मरते मर गया, पहचान नहीं सका कि उसे अली कहना है कि इसे अल्लाह कहना है। शाफी का अकीदा है। इमाम हम्बल रह गया, समझो रहे, छेती छेती मैं करके इमाम पे आ गया। इमाम हम्बल से के बेटे ने पूछा, मुस्नद इमाम अहमद हम्बल की रवायत है, हम्बल से कहा कि बाबा जरा तरतीब वाइज मरातब वाइज सहाबा के नाम बताओ, तरतीब वाइज मरातब वाइज सहाबा के नाम बताओ। उन्होंने 3 नाम लेने के बाद मौला अली का नाम नहीं लिया, 14 सहाबा के नाम ले गया। वो हाथ जोड़ के कहता है बाबा अली दुश्मनी की हद नहीं हो गई, आपने 17वें नंबर पे भी अली का नाम नहीं लिया, आपने 18वें नंबर पे भी अली का नाम नहीं लिया। हम्बल कहते हैं तुझे अक्ल होनी चाहिए, तूने सहाबी पूछे हैं, आल नहीं, अली सहाबी नहीं,
अली आल है। और याद रखो जाफर सादिक, मतवज्जे रहिएगा, मेरा इमाम है। और ये वैसा नहीं जो शाफी की फिका पे चले उसे शाफी कहा जाता है, जो हम्बल की फिका पे चले उसे हम्बली, जो हनफिया की फिका पे चले उसे हनफी, जो जाफर सादिक की फिका पे चले उसे जाफरी कहा जाता है। ये जैदी हज़रत जैदी का जुमला है। उसने कहा इससे ही बंदों को समझ आ जानी चाहिए कि क़यामत का मंजर क्या होगा। क़यामत का मंजर क्या होगा लफ्ज़ से ही समझ आ जाती है। क़यामत में कहा जाएगा जाफरी, जो है सकता ये इमाम है। चलो मैं, मेरे इमाम वो है कि किबला अब्बासी और बनु उमैया आपस में लड़ रहे थे कि मेरे इमाम को वक्त मिल गया। इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी के बानी को जाफर सादिक कहा जाता है। 4000 शागिर्द थे मेरे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। मैं उस सिमत नहीं जाना चाह रहा कि भला मेरे मासूम ने एक ही जुमला मुझे कहना है। मेरे मासूम ने कहा कि कलमे की जरूरत नहीं, आओ और इल्म हासिल करो। अजीब जुमला है ना। मौला फरमाते कलमा ना पढ़ो, आओ आके कलमा ना भी पढ़ो लेकिन आके इल्म हासिल करो। साहिल हाथ जोड़ के कहते हैं मौला शर्त ये रख रही थी कलमा पढ़ो तो इल्म दूंगा, कलमा पढ़ो तो इल्म दूंगा। मुस्कुरा के फरमाते इल्म हासिल होगा तो दहलीज आले मोहम्मद पे आएंगे, पढ़ेंगे तो दहलीज पे आएंगे। यानी सिर्फ सुनी सुनाई पे नहीं रहो, पढ़ो। चंद बंदों के लिए मैं जुमला कह रहा हूँ। अक्सर बंदे कहते हैं, ये जुमले की आज समझ आई है कि बंदे कहते हैं जी आप मजलिस से सुनते हैं। जी हम मजलिस से सुनते हैं। सुना है कि जाने से निकाह टूटता है। हमने सुना है कि जाने से निकाह टूटता है। बंदा उसे पूछे कभी पढ़ा भी है? उसने कहा किसी किताब में नहीं पढ़ा, मौलवी ने बताया। इसका मतलब है सुनना और है, पढ़ना और है। मैंने एक पूरी तकरीर की थी इसी जगह पे कि इल्म याद रख, किसी को आलिम ना समझ। मैं कलेजे के जोर पे कह रहा हूं, आलिम है ही वो जिसे आले मोहम्मद की मारिफत हासिल हो जाए। नहीं तो गधे पे इल्म रख दे, बड़ा गहरा जुमला मैंने कहा, गधे पे इल्म रख दे तो वो आलिम हो जाते। इल्म है ही वो। मैंने एक हदीस पढ़ी है, तलबुल इल्म फरीज़तुन इला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। वो कौन सा इल्म है? उस इल्म को वलायत अली कहा जाता है। उस इल्म को वलायत अली कहा जाता है। एक और हदीस है जो हर स्कूल पे लिखी है, इल्म हासिल करो माँ की आगोश से कब्र की आगोश तक। एक जुमले सोचने के लिए दे के जा रहा हूँ। अब ढूंढे कायनात वो कौन सा इल्म है जो माँ की आगोश में भी है, कब्र की आगोश में भी है। जब माँ की आगोश में आया तो सुना अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। कब्र में गया तो सुना इस्मा इफहाम, सुन भी और समझ भी। अभी फरिश्ते आएंगे तो उन्हें कहना कि अली मेरा इमाम है। मेरे अली, मेरे इमाम ने कहा आओ सीखो। उन्होंने कहा ये तो मामला हल हो रहा है। उन्होंने काम ये किया। मंसूर द्वानकी ने कहा कि जो हमसे मसला पूछे, जो हमसे मसला पूछे उसे दिनार भी मिलेंगे, उसे दिनार भी मिलेंगे, उसे मसले का हल भी मिलेगा। इमाम सादिक फरमाते हैं जो मुझसे मसला पूछे वो दिनार भी उसे नहीं मिलेगा लेकिन मसला भी बताऊंगा। बंदे ऐसे सियाने थे बाबा, वो मसला पूछ के दिनार वहां से लेते थे, इमाम से मसला पूछ के जुर्माना दे देते थे। एक बंदा आया, बस मैंने कहा इंशाल्लाह कि कल भी मैंने पढ़ना है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, तो मैं एक लफ्ज में बंद करूं। मिस्र का रहने वाला बंदा, मिस्र का रहने वाले बंदे ने गुस्से में आके बीवी को तलाक, तो जी इसमें ढेर सारी नतीजे हैं, वो मैं नहीं अर्ज करना चाह रहा। मिस्र में गुस्से में आके बेगम को तलाक दे के किबला मदीने आया, आके पूछा जी नबी का वारिस कौन? कहा मैंने नबी का इल्म देकर पढ़ा है, मैं मुसलमान हो गया, मैं वारिस नबी की बारगाह में आना चाह रहा हूँ, मैं मसला पूछने आया हूँ। तख्त वाले ने कहा जी मैं हूँ।
कहा जी ये मसला है, मैंने गुस्से में बेगम को तलाक दी, अब हल क्या है? हल क्या? इसी में कैफियतें, हल क्या है? उसने कहा बैठ जा, अभी उलमा आएंगे शाम को उलमा आएंगे, आके तुझे मसला बताएंगे। उलमा आए, इशारा कर रहा हूं मैं, उलमा ने वही मसला बता दिया। मैंने रवायत में देख कर बाहर निकला, कहता है मुझ पे भी लानत, मैंने कौन सा इस्लाम कबूल किया जिसमें गैरत नाम की चीज ही कोई नहीं। सारे शादीशुदा बंदे बैठे हो, यकीनन उन्होंने क्या मसले का जवाब दिया है कि अगर बीवी को तलाक दी है तो ये हल है। किबला उसने क्या कहा कि अब किबला जब वो अपनी दाढ़ी को नोच के कह रहे हैं कि मुझ पे लानत है, मैं कौन सा इस्लाम ले आया हूँ जिसमें गैरत नाम की चीज ही कोई नहीं। किबला ये निकला, मैं कहा करता हूँ कि मुहाफ़िज़े इस्लाम के नौकर ने बाजू पकड़ के कहा, आ तुझे उस दहलीज पे ले चलो जो इस्लाम का हकीकी वारिस है, आ तुझे शादी की दहलीज पे ले चलो। ये वाकया नहीं, इसमें कई कैफियतें। उसने कहा कि मैं डायरेक्ट मिल सकता हूँ, उसका मिल नहीं सकता, मसला मैं पूछ के बताऊँ। उसने कहा पूछना नहीं, मैंने डायरेक्ट मौला से पूछना है। मेरे कई नतीजे हैं, यानी वहां बंदे थे, मौला की जगह पे नहीं बैठ गए थे कि मैं दस देना मौला को पूछने की लोड़ ही कोई नहीं। इसमें कई नतीजे हैं कि मौला को पूछने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ। नहीं, उन्होंने कहा कि हम पूछ के बताएंगे। तो उसने कहा नहीं, मैंने डायरेक्ट इमाम से पूछना है। उसने कहा नहीं यार, तू उस दौर में आए, अब तो मौला नजर बंद है। उसने कहा मसले का हल मिले ना मिले, यकीन है कि वही सादिक है, क्योंकि जिसके जवाब ना आ सके उसमें पाबंदियां हो जाती। किबला ये मौला के 3 महीने रवायत में लफ्ज़ है, मदीने में फिरता रहा लेकिन मौला की ज़ियारत ना हुई। एक दिन अपने आप से कहते हैं मेरी कोताही है कि तू वारिस नबी है, मैं तुझे नहीं देख सकता लेकिन तू तो मुझे देख रहा है, मेरी परेशानी का मौला हल बता। जब कहा ना मौला मेरी परेशानी का मुझे हल बता, किबला 3 महीने परेशान रहकर आखिर में मदीने से बाहर निकला। एक बंदा सब्जी वाला आया, कैसे हालात थे मौला सादिक की बारगाह, सब्जी वाला सब्जी लेके जा रहे। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जी मदीने सब्जी बेचने रोज जाता हूँ, सब्जी बेचने। उसने कहा मल्लाह बनी हाशिम में भी जाते हो? उसने कहा बिल्कुल, महल्ला बनी हाशिम में भी सब्जी बेचता हूँ। उसने कहा सब्जी मुझे बेचेगा? सारी ले ले। किबला उसने कहा सिर्फ सब्जी नहीं, लिबास भी दे। ध्यान नाल पे सुन दियो ना, किबला इसने लिबास तब्दील किया, सब्जी फरोश बना है, जमीर फरोश नहीं बना। ऐ जुमले होंगे ने, सब्जी फरोश बना है मौला की ज़ियारत के लिए, सब्जी फरोश बना है, जमीर फरोश नहीं बना। किबला लिबास बदला, सब्जी रखी, सब्जी ले लो, समझ रहे जी? सब्जी बेचते बेचते, क्योंकि उस वक्त बड़ी सख्त निगरानी थी कि मौला की बारगाह में जो कोई जाए उसकी शिकायत करनी। अब ये पहली चेक पोस्ट पे आए, समझ में पहली चेक पोस्ट पे कहा कहाँ जा रहे हो? कहा सब्जी बेचने जा रहे हो। कहा क्यों आए हो? कहा मैं रोज आता हूँ। कहा चले जा। पहली चेक पोस्ट निकला, महल्ला बनी हाशिम में आए, बात मैं करीब से कर रहा हूँ। महल्ला बनी हाशिम में पहुंचा, लोगों ने रोका, फौजियों ने रोक के कहा कहाँ जा रहा है? तुझे पता है यहाँ का कौन रहता है? कहता मुझे पता नहीं, जा मैं रहा हूँ। किबला अब तड़प है, करीब आ गए, जेड़े एडे ध्यान नाल पे सुनते हो, करीब आ गए। अब कहते हैं कि एक कदम भी आगे गुजरा तो इमाम का दरवाजे से आगे गुजर जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ा तो इमाम के दरवाजे से आगे गुजर जाऊंगा। बाबा यहाँ पे एक कैफियत है, इसको विजदान कहा जाता है। अब चुप है, जुबान बोलती नहीं, दिल धड़क रहा है तो उसके चेहरे की ज़ियारत करो जिसका चेहरा मोहम्मद का चेहरा है, जिसका चेहरा अली का चेहरा है, चेहरे की ज़ियारत करो। अभी वो सब्जी की आवाज लगा रहा था, या अल्लाह गवाह है ऐसा इमाम होता है, सब्जी की आवाज लगा रहा है, समझो मेरे वाले पास सब्जी की आवाज, अंदर से मौला का नौकर निकला। मौला का नौकर आके कहता है इमाम कह रहे हैं कल तो सब्जी गलत दे के गए, अंदर आ, आज इमाम खुद सब्जी लेंगे, अंदर आ। अब बोल नहीं रहा,
قرآن کی عزت کی قسم ہے، لوگوں نے روکا، فوجیوں نے روکا، روک کے کہا تجھے پتہ ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے سبزی بیچنے جا رہا ہوں، کل کی شکایت تھی آج اسے کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بلا اب قدم اندر رکھے، ایتھے ہن میرے سواد دا جملہ ہے، ایک بندہ بھی سید اونڈی داد دے دے، خدا دی قسم میری محنت پوری ہے۔ کہتے ہیں اس اشتیاق سے گزر رہے جیسے موسیٰ کو طور پہ جا رہا اس اشتیاق سے دہلیز جعفر صادق پہ جا رہا، اس اشتیاق سے دہلیز جعفر صادق پہ جا رہے جیسے موسیٰ کو طور پہ جا رہا۔ قبلہ اس نے دیکھا آگے پردہ ہے، پردے کے اندر اس کا محبوب ہے جسے جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، منت کر، قرآن کی عزت کی قسم ہے، ہم مہدی نہیں دیکھ رہے، مہدی تو ہمیں دیکھ رہے۔ اپنے اندر ایسی تڑپ پیدا کر، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن ایسی تڑپ پیدا کر کے مہدی خود تجھے مسئلے کا جواب دے۔ نکل اب ان جھنجھٹوں سے۔ قبلہ اب پردہ ہلا، یہاں پہ میرا مزہ ہے، پردہ ہٹا، دیکھتا کیا ہے؟ سامنے سے وہ شخصیت آئی جس کے سر پہ نبی کا امام ہے، گوش پہ علی کی ابا ہے، ابو طالب کی قبا ہے۔ قبلہ پورا آل محمد کا جانشین سج کے نکلا، جعفر صادق کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے مصر کی عورتیں یوسف دیکھ رہے ہیں۔ جعفر صادق باہر نکلے، سبزی دیکھتے دیکھتے امام فرماتے تیری بیوی تجھ پہ حرام ہوئی نہیں، تیرا نکاح ٹوٹا ہی نہیں۔ کہتا ہے مولا پیچھے فوجی ہے، مولا مسکرا کے فرماتے پریشان نہ ہو، میری سن نہیں رہے۔ کہتا ہے مولا وقت تھوڑا ہے، اس پہ کائنات بند ہے امام صادق اس بات کو۔ مولا فرماتے کہتا ہے مولا وقت تھوڑا ہے، میں مصر جاؤں گا، جا کے کہوں گا میرا نکاح نہیں ٹوٹا، بندے کہیں گے دلیل تیرے پاس کیا ہے؟ مجھے تو تیری بات پہ یقین ہے۔ مولا بندوں کو کیا بتاؤں گا؟ معصوم مسکرا کے فرماتے بس تیرے لیے اتنی دلیل ہے، ٹائم کوئی نہیں تو تجھے آیتیں بتاتا، حدیثیں بتاتا، صرف اتنا سن، غصہ ہے حرام، اور حرام میں حلال کام نہیں ہوتا، حرام میں حلال کام، اس میں بڑے نتیجے، حرام میں حلال کام نہیں ہوتا۔ قبلہ یہ واپس پلٹ، واہ صادق تیرے قربان، 3 مرتبہ آل محمد کا گھر جلا، پوری میری تاریخ پہ نظر، 3 مرتبہ آل محمد کا گھر جلا، ایک بطول کا ایک شام غریب، خدا لعنت کرے منصور دوان کی پہ امام صادق کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ لمبا نہیں، صرف ایک ہی جملہ مجھے پڑھنا ہے۔ جب آگ لگی ہے نا، میں نے روایت میں دیکھا ہے جعفر صادق کی 4 بیٹیاں اٹھی، کہتی ہے بھیا موسیٰ کاظم جاگ، گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ کلیجہ سنبھال کے جملہ پڑھتا ہوں، امام موسیٰ کاظم نے امامے سے آگ بجھانے کی کوشش کی، 4 بہنیں آگے بڑھ کے کہتی ہیں ویر تیرے امامے کو آگ نہ لگے۔ چیخ نکلی موسیٰ کاظم کی، رو کے کہتے ہیں میرا امامہ کجا، زینب کی چادر کجا، اور میرے امامے کو گھر میں آگ لگی ہے، زہرا کی بیٹیوں کی آگ، چادروں کو جنگلوں میں آگ۔ یہ جملہ سخت ہے، میں بڑا اشارے سے گزر رہا ہوں۔ منصور دوار کی جب آگ لگا کے واپس پلٹا، ابن زیاد اس لعنتی کا نام ہے، منصور کہتے ہیں جعفر صادق جل گئے، کہتے ہیں جل نہیں گیا، ہم سے وہ کام کروا، ہم انسان کا کیا برزر، جن کا کلیجہ میرے ساتھ ہے، اللہ گواہ ہے۔ کہتے ہیں جب آگ بڑی ہے نا، کہتے ہیں میں اس وقت میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا جب 4 بیٹیاں جعفر صادق کی سر پہ، میرا دل تھا جعفر صادق کو ذبح کروں، لیکن بیٹیوں کی آنکھوں بکا سر کے میں واپس پلٹ گیا۔ میں کہتا ہوں ابن زیاد تھا لعنتی، لیکن بیٹیوں کے بیر سر کے واپس پلٹا۔ اور قسمت ہے زہرا کے بیٹے کی 4 سالہ بیٹی باپ کے گر پہ کہتی تھی نہ مارو میرا غریب بابا، نہ مارو میرا پردیس۔ اللہ لعنت اللہ
अस्सियालहुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमल करीम।